जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के दिन 14 मार्च 2006 को इस्कॉन जुहू मुंबई में दिया गया। गोपी जाना बाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज महाप्रभु जी की कथा के विषय में आज तीसरा दिन है। कल और परसों अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया था कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है। कौन है चैतन्य महाप्रभु जी? कौन? स्वयं भगवान है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? 4 अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं अलग अलग समय में प्रकट करता हूं अपने आप को। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर इस युग के धर्म की स्थापना के लिए। और इस युग में भगवत प्राप्ति का क्या है साधन? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है, ये है शास्त्रों का प्रमाण। और शास्त्र में कहा गया है कि महाप्रभु जी जो हैं गुप्त अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं। भगवान पर प्रकट हुए थे किस रूप में? भक्त के रूप में। तो कल हमने निमाई या विश्वम्बर या गौरहरि या गौरांग, भगवान के हजारों नाम हैं। आपके हमारे 1-2 नाम हैं, पर भगवान के हजारों। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो कल हमने उनकी बाल लीला की चर्चा की थी और इस विषय में आपको उनकी लीलाओं का वर्णन किया था। साथ में कल हमने, आप लोग मोबाइल फोन्स बंद करोगे कृपा करके? हरे बोल, प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स। साथ में हमने भगवान के एक और लीला की चर्चा की थी, जबकि भगवान ने एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान को हराया था। क्या था उसका नाम? केशव कश्मीरी। और हमने कल माधवेंद्र पुरी की कथा भी सुनाई थी, आपको याद है आपको? तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में 3 प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक है चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना, वेयर द पीपल कंट्रोलिंग द पीपल टॉकिंग। तो एक है चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना कृष्णदास काव्यराज ने की। 90 साल की आयु में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना आरंभ की थी
और एक और है चैतन्य मंगल, और एक और है चैतन्य भगवत। ये 3 जो ग्रंथ हैं, इन्हें प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है और इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं महाप्रभु जी की और इनकी लीलाओं का। एक लीला जिसका वर्णन लोचन दास करते हैं, उनकी बाल लीला, वो इस प्रकार की है। महाप्रभु जी जब सन्यास लेकर जा रहे थे जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर, तो रास्ते में एक व्यक्ति दूध बेच रहा था, जैसे आजकल भैया लोग दूध बेचते हैं। तो महाप्रभु जी को प्यास लगी हुई थी, तो उस भैया का मटका लेकर पूरा मटका उन्होंने पी लिया 1 मिनट में। फिर वो दूध वाले ने कहा पैसा? तो निमाई ने कहा पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, पर मेरे पीछे मेरे साथी आ रहे हैं, नित्यानंदा जी और दूसरे साथी पीछे से आ रहे थे, उनसे पैसा लेना। तो जब वो वहां पहुंचे तो दूध वाले ने कहा तुम्हारे एक साथी मेरा पूरा मटका दूध खाली कर दिया और कहा कि आप लोगों से पैसे लो। उन्होंने कहा हमारे पास भी कोई पैसा है ही नहीं, कहां से दें? तो दूध वाले ने कहा ठीक है, कह देना निमाई को वो दूध मेरी तरफ से दान था। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो ये मटका जो है खाली हो गया था। क्यों? क्योंकि निमाई ने सारा दूध पी लिया था। तो दूध वाले ने सोचा चलो अभी मुझे घर जाने का पैसा तो मिलेगा नहीं। तो जो मटका उठाने गए तो मटका इतना भारी था कि वो उठा नहीं पाए। तो वो इस घटना को देखकर आश्चर्य हो गए। अभी तक मटका खाली था, सारा दूध बेच दिया मैंने, दे दिया दान में, तो अभी मटका इतना भारी क्यों है? तो फिर उन्होंने अंदर देखा मटके अंदर क्या है। उन्होंने ये देखा कि वो मटका भर गया था हीरे मोतियों के साथ, इसलिए उसका वजन इतना भारी हो गया था कि उस मटके को उठा ही नहीं पा रहे थे। और इस दूध बेचने वाले के हृदय में इतनी भक्ति भावना जागृत हो गई थी कि नाचने लगा और गाने लगा, हरे कृष्ण का जाप करने लगा और नाच रहा था और गा रहा था। ये सब कैसे संभव हुआ? निमाई की कृपा से। उन्होंने एक दूध दिया, उसके बदले में भगवान की ऐसी असीम कृपा प्राप्त हुई। आप भागवतम के 10वें स्कंद में इसी प्रकार एक कथा पढ़ते हो। एक समय एक औरत सेब बेच रही थी और सेब बेचते बेचते पहुंची वो भगवान कृष्ण के स्थान पर। उन दिनों में 5000 साल पूर्व अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो भगवान अपने हाथों में छोटे अन्न था, थोड़ा ले जा रहे थे उस औरत को देने के लिए। फिर वहां पहुंचने तक सारा अन्न उनके हाथ से बाहर गिर गया था। छोटे हाथ थे, बच्चे थे। पर जब भी उन्होंने वो औरत भगवान की खूबसूरती से इतना आकर्षित हो गई थी कि उसने वो सेब मुफ्त में दे दिए। और जब उसने मुड़ के देखा तो क्या देखा? उसकी टोकरी में क्या थे? हाँ, क्या थे? सोने के सेब। तो भगवान की सेवा करके आप कभी दुख प्राप्त नहीं करोगे। तो आप कहोगे फिर महाराज हम भी 10 रुपए चढ़ाएंगे
तो उम्मीद कर सकते हैं 1000 रुपये पेट पर बटुए में आ जाएगा। खैर, भगवान जानते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो निमाई ने अनेक दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। छोटी सी आयु में ही उन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया था। और जैसे मैंने कल कहा था आपको, संस्कृत के बड़े विद्वान थे और 11 साल की आयु में उन्होंने भारत के हर संस्कृत विद्वान को हरा दिया था। कोई व्यक्ति नहीं था पूरे भारत में जो उनके सामने खड़े होकर इस संस्कृत भाषा में कोई चर्चा कर सकता था। तो एक और साथी हैं महाप्रभु के, जिनका नाम है श्रीवास पंडित। आप लोग मायापुर के मंदिर गए हो तो मायापुर मंदिर के पास ही एक स्थान है जिसे हम श्रीवास अंगन के नाम से जानते हैं। वहां श्रीवास पंडित रहते थे। हम जब नवोदय परिक्रमा में थे, 4 दिन पहले ही हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था श्रीवास अंगन में। तो महाप्रभु जी 1 साल के लिए उन्होंने श्रीवास अंगन में क्या किया? कीर्तन। वो कीर्तन शुरू होता था शाम के समय और समाप्त होता था सुबह। सारी रात निमाई और उनके साथी हरि नाम का कीर्तन करते थे। और क्योंकि इस कीर्तन के अवसर पर निमाई या गौर सुंदर अपने शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहे थे, उस कीर्तन में केवल जो महाप्रभु जी के प्रिय निकट के भक्त थे उन्हें ही इजाजत होती थी अंदर आने के लिए, दूसरों को नहीं। तो 1 साल के लिए रोज कीर्तन हुआ। श्रीवास पंडित इतने प्रिय भक्त थे महाप्रभु जी के कि एक दिन जब कीर्तन हो रहा था, उनके एक बेटे का देहांत हो गया। उनकी पत्नी और दूसरी औरतें उन्हें रोने लगे, पर श्रीवास पंडित नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी का कीर्तन किसी प्रकार से रुके, तो उन्होंने बोला ही नहीं कुछ। फिर महाप्रभु ने खुद ही कीर्तन रोका, कहा कोई दुर्घटना बीती है, क्या है वो दुर्घटना? तो फिर श्रीवास पंडित ने कहा कि मेरे बेटे का देहांत हो गया है, पर मैं आपके कीर्तन को रोकना नहीं चाहता था, तो इसके लिए मैंने आपको ये सूचना नहीं दी। फिर महाप्रभु जी के कहने पर ये जो बेटा है, बेटा ने चर्चा की महाप्रभु जी से, निमाई से, और कहा कि मैं यहाँ आया था आपके आदेश के अनुसार, अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं आपके आदेश के अनुसार दूसरे स्थान में जा रहा हूं। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास को कहा कि आपके हम 2 बेटे हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। तो 1 साल के लिए लगातार कीर्तन हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में। एक ब्राह्मण था जिसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वो ब्राह्मण था, साथ में मायावादी विचार का था। ब्राह्मण हम बनते हैं गुणों पर आधारित। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन, अगले दिन गंगा गए थे, गंगा के तट, गंगा में
स्नान करने के लिए। और वो ब्राह्मण मिला चैतन्य महाप्रभु को वहां। उस ब्राह्मण ने अपने जेनू को बाहर निकाला और जेनू को बाहर निकालकर महाप्रभु के सामने वो जेनू को, अपने जेनू को तोड़ा। उसने कहा, कल मैं आ रहा था आपके कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए, पर आपके भक्तों ने मुझे अंदर आने नहीं दिया, तो मैं आज आपको एक श्राप देता हूं। क्या है वो श्राप? कि आपको जिंदगी भर भौतिक सुख नहीं मिलेगा। आप समझे? उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि जिंदगी भर आपको भौतिक सुख नहीं मिलेगा। और महाप्रभु जी ने जब इस श्राप सुना तो उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई व्यक्ति आपको ये श्राप दे कि आपको भौतिक सुख नहीं मिलेगा, तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख तो आपको आध्यात्मिक जीवन में अंधा बना देता है। ठीक है ना? और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कथा सुनेगा, कौन सी कथा? कि किस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपने जनू को तोड़ते हुए निमाई को, गौरसेना को श्राप दिया, तो भविष्य में अगर कोई ब्राह्मण कभी कोई श्राप देगा भी आपको, वो श्राप लागू नहीं होगा। समझे? तो आपको अगर कोई डराए, मैं ब्राह्मण हूं तुमको श्राप दूंगा, तो आप ये कथा को फिर से याद कर लेना, तो श्राप का असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। तो श्रीवास पंडित के घर में रोज कीर्तन हो रहा था। जो भगवान के भक्त हैं वो किसी को शत्रु नहीं मानते, किसी को दुश्मन नहीं मानते। पर इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे लोग आपको शत्रु नहीं मानते। जैसे कि इस ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दिया, इसी प्रकार भागवतम में कथा है कि एक ही थे भक्त दक्षा। दक्षा का एक और नाम है प्रजापति, जो कि औलाद पैदा करने में उनकी बहुत योग्यता है। तो दक्षा ने एक समय एक साथ 10,000 पुत्रों का जन्म करवाया। आप भौतिक संसार में तो क्या सुनते हो, ट्विंस, 2 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, या 3 या 4, है ना? उससे ज्यादा तो नहीं सुना इतिहास में। पर दक्षा की पत्नी ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया था। और दक्षा ने फिर औलाद पैदा की। तो जब उन्होंने देखा पहली औलाद जब पैदा की थी, वो सारे बच्चे घर छोड़कर चले गए। फिर औलाद पैदा की, वो भी छोड़कर चले गए। फिर दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया, क्या? कि तुम किसी स्थान में रह नहीं पाओगे। तो जब महाप्रभु को श्राप, निमाई को श्राप मिला कि तुम्हें भौतिक सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे हम कह रहे थे, भक्त किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते, वो दूसरे व्यक्ति रखते हैं। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल छापला। इस ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या थी। किसके प्रति? श्रीवास के प्रति। वो कहता था इस श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, रोज निमाई उनके साथी यहां कीर्तन करने आते हैं। तो वो ब्राह्मण ये दिखाना चाहता था समाज को कि श्रीवास असली भक्त नहीं है, ये ढोंगी है। तो उसने उनके दरवाजे के सामने आगे
सामान रख दिया। किसका? दुर्गा देवी जी की पूजा का सब सामान रख दिया उनके दरवाजे के आगे। तो अगले दिन सुबह जब श्रीवास ने दरवाजा खोला तो देखा, ओ मांस, शराब की बोतल और सब सामान जिसका उपयोग किया जाता है दुर्गा देवी जी की पूजा के लिए। तो श्रीवास ने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, पड़ोसियों देखो, मैं जो हूं पखंडी भक्त हूं, मैं असल में दुर्गा देवी जी की पूजा करता हूं, पर ऐसे, और ये देखो ये सब सामान, मांस, शराब की बोतल वगैरह। तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये किसी बदमाश का कार्य है, ये संभव नहीं कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते हो। और सब ने मिलकर उस पूरे स्थान को साफ कर दिया और गोबर से, गाय के मूत्र से। ये जो ब्राह्मण जिसने ये शरारत की थी उसे तुरंत ही 3 दिनों बाद कोढ़ की बीमारी हो गई। और कोढ़ की बीमारी आप जानते हो काफी भयंकर बीमारी है। और ये कोढ़ की बीमारी के कारण इसे वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। तो इस ब्राह्मण ने वैष्णव अपराध किया था। किसके प्रति? शुद्ध भक्त श्रीवास के प्रति। तो वो मिले महाप्रभु जी से, वो गंगा में जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो अपमान किया है आपके भक्त श्रीवास के प्रति। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें 10,000 सालों के लिए इस अपराध का परिणाम भुगतना चाहिए। तो ये तरफ से क्या है। फिर महाप्रभु जी सन्यास लेकर आए थे। सन्यास लिया। सन्यास क्यों लिया वो चर्चा भी करेंगे अभी। तो कई साल बीत गए। ये ब्राह्मण कोढ़ की बीमारी का कष्ट भुगत गया। फिर जब महाप्रभु से फिर से परिचय हुआ तो इस ब्राह्मण ने कहा, अब मैंने बहुत कष्ट भुगत लिया है इस ईर्ष्या के कारण, अब मुझे माफ कर दो। तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हें जाकर इसकी क्षमा श्रीवास से मांगनी चाहिए। तुमने उनके विरोध में ये अपराध किया था। और फिर ये गए कहां? श्रीवास के पास। श्रीवास के पास गए। श्रीवास ने तुरंत ही उन्हें माफ कर दिया और फिर वो कोढ़ की बीमारी के प्रभाव से बचे। तो इस विषय में कहा गया है कि वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति जो है हमारी नष्ट हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को बड़ी गहरी शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लाता भी। अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या मिलता है? भक्ति का बीज मिलता है। अभी आप सब जानते हो कि अगर आप एक बीज को बोओगे तो बीज उगेगा कैसे? बीज बन जाता है पेड़, पेड़ से निकलते हैं फल। तो ये बीज उगेगा कैसे? भगवान के नामों के उच्चारण से। जैसे कि
वो बीज उगता है भौतिक स्थिति में जब आप उसे पानी पिलाते हो। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा जब आप इसे हरि नाम के साधन से पानी पिलाओगे। पर महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे थे, इस विषय में हम आगे कल चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा ये जो भक्ति का सुंदर बगीचा है, यह बगीचा नष्ट हो सकता है किस माध्यम से? ये वैष्णव अपराध से। उन्होंने उदाहरण दिया, एक सुंदर बगीचा है, उस सुंदर बगीचे में अगर आप एक पागल हाथी को छोड़ दोगे तो क्या परिणाम होगा? सुंदर बगीचा जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं और हम हरि नाम के साथ वैष्णव अपराध करते हैं तो ये जो भक्ति का जो बीज है, ये जो सुंदर बगीचा है, ये जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। इस विषय में एक और कथा है महाप्रभु जी की माता की। उनकी माता का नाम क्या था? पिता का? अच्छा, तो सच्ची माता तो परम भगवान की माता है, कोई साधारण औरत तो नहीं। तो महाप्रभु के साथी कई बार कहते थे, आप सारे विश्व की प्रजा को आशीर्वाद दे रहे हो, पर आप अपनी माता को आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आप भी आश्चर्य कहोगे ना। तो महाप्रभु जी कहते थे, मेरी मां ने अपराध किया है। क्या था माता का अपराध? महाप्रभु जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप घर छोड़कर चल चुके थे। फिर निमाई ने भी छोटी सी आयु में सन्यास ले लिया। 24 साल की आयु में इतना खूबसूरत शरीर था। तो सच्ची माता के हृदय में ये विचार था कि ये अद्वैताचार्य की संगत है, जिसके कारण मेरा बड़ा बेटा घर से चला और मेरा छोटा बेटा भी घर छोड़ के चला गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सच्ची माता कोई साधारण मां के समान है। वो स्वयं भगवान है, यशोदा माता है। पर भगवान जब प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। जैसे हमने कल कहा, भगवान ने यह दावा नहीं किया कि मैं स्वयं भगवान हूं, हालांकि उन्होंने अपने दिव्य लक्षण प्रकट किए थे अनेक परिस्थितियों में। तो अद्वैताचार्य, इनकी उम्र लगभग निमाई पंडित के नाना या दादा के बराबर की थी। इसलिए जब आप पंच तत्व की तस्वीर देखते हो तो आपने अनुभव किया होगा कि अद्वैताचार्य की एक सफेद दाढ़ी है। आपने देखा है? क्यों? क्योंकि आयु में वो लगभग महाप्रभु जी के दादाजी के बराबर के थे। तो अद्वैताचार्य, जब उन्हें ये सूचना मिली कि महाप्रभु के हृदय में ये विचार है, क्योंकि माता ने अपराध किया है अद्वैताचार्य के प्रति, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो भगवान की माता है, वो अपराध थोड़ी कर सकती है कभी। और अद्वैताचार्य सच्ची माता के अनेक गुणों का गुणगान करने लगे और सच्ची माता के अनेक गुणों का गुणगान करते करते करते
भक्ति भाव में आकर बेहोश हो गए, एक्सटेसी में आकर। तो महाप्रभु ने सच्ची माता को कहा, अब तुम इनके चरणों का धूल लो। तो फिर सच्ची माता ने प्रणाम करके अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर धूल को अपने माथे में लगाया। फिर महाप्रभु ने कहा, अब मेरी माता में भक्ति का भाव बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य के विरोध में जो विचार था उसकी माफी मांग ली है। तो इस घटना के द्वारा भगवान हमें ये दिखा रहे हैं कि हम कितने भी बड़े भक्त हों, अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो जो भक्ति, शुद्ध भक्ति की जो भावना है वो नहीं बढ़ेगी। इसके लिए संतों ने कहा है कि हमें इस अपराध से बचना चाहिए। इस कृष्ण कीर्तन के उपलक्ष्य में एक और कथा है। एक समय जब महाप्रभु जी अपने साथियों के साथ कीर्तन कर रहे थे एक पूरे साल के लिए, तो कीर्तन करते करते भक्तों को भूख लगी। भक्तों ने कहा कुछ खाने के लिए चाहिए। तो महाप्रभु जी ने फिर एक अपनी दिव्य लीला प्रकट की। क्या किया उन्होंने एक आम के बीज को बोया, और वो आम का बीज मिनटों में ही एक बड़ा पेड़ बन गया, और उस पेड़ में एक साथ 200 पके हुए आम निकले उस पेड़ से। और एक आम जो था, ये आम थे लाल और पीले रंग के, तो मतलब पक्के आम, कच्चे आम नहीं। कच्चे आम होते हैं हरे रंग के, है ना। तो ये आम थे लाल और पीले रंग के, और एक आम इतना बड़ा था कि एक आम खाने से ही पूरा पेट भर जाता था। और बॉम्बे में तो आप लोग आम खाते हो, आम में क्या होता है, गुठली और छिलका, है ना। तो आपको छिलका फेंकना पड़ता है। पर ये जो आम थे, इनमें ना गुठली थी ना छिलका, ना गुठली ना छिलका। एक साल के लिए रोज कीर्तन के बाद वो पेड़ से 200 पके हुए आम निकलते थे। और जो महाप्रभु के साथी थे कीर्तन करते थे, और कीर्तन के बाद सब बैठकर आम खाते थे। और एक आम इतना भारी था कि 24 घंटे के लिए आपके पेट को भर देता था। और उस आम में ना गुठली थी ना छिलका। तो एक साल के लिए सारे भक्तों ने इसका आनंद उठाया। और एक साल के बाद वो जो वृक्ष था वो अप्रकट हो गया। जब आप नवोदय परिक्रमा करते हो तो आप इस स्थान में भी जाते हो जहां की ये दिव्य लीला महाप्रभु जी ने प्रकट की थी। उसी संकीर्तन आंदोलन के दौरान महाप्रभु जी एक समय कीर्तन मंडली के साथ आगे बढ़ रहे थे। और जब आगे बढ़ रहे थे तो ऊपर से बादल आ गए, बड़े भारी बादल, और ऐसे लग रहा था कि बारिश बरसने लगी है। बारिश बरसती तो कीर्तन मंडली में तकलीफ हो जाती है कि नहीं। तो महाप्रभु ने क्या कहा, करतल लेकर बादल को कहा चले जाओ, अभी बारिश का समय नहीं। तो बादल
एकदम वापस लौट गया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक दैवीय लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपना कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया तो नवद्वीप में उस समय जो ब्राह्मण थे ना, पैदाइशी ब्राह्मण, उनके हृदय में भय पैदा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या निमाय हमारे हिंदू धर्म को नाश कर रहा है, ये कीर्तन करना लिखा है हमारे शास्त्रों में। कई बार जब हमारे भक्त कीर्तन में जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन, तो कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये तुम्हारा धर्म थोड़ी है। तो उन दिनों में बंगाल जो था विश्व की सबसे बड़ी राजधानी थी। भारत देश 500 साल पूर्व सबसे धनी देश था इस पृथ्वी पर, और भारत का सबसे धनी राज्य था बंगाल का। और बंगाल का राजा था उस समय नवाब हुसैन शाह, जो चापलूसी करके राजा बन गए। चापलूसी कैसे की वो कथा सुनाएंगे। और नवद्वीप में एक मुसलमान मैजिस्ट्रेट था। तो जब मुसलमान राजा होते थे वो शासन करने के लिए हर जगह मुसलमान ही रखते थे। तो एक चांद काजी नाम का मैजिस्ट्रेट था नवद्वीप के लिए। और जब महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया तो लोगों ने जाकर चांद काजी को शिकायत की। मुसलमानों ने शिकायत की, अगर तुम निमाय के इस कीर्तन आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान यहां हिंदू बन जाएंगे। साथ में हिंदू ब्राह्मणों ने शिकायत की कि ये निमाई कोई बनावटी धर्म का प्रचार कर रहा है। तो श्रीवास आंगन में एक महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, तो चांद काजी ने अपने मुसलमान पुलिस वालों को भेजा और कहा ये कीर्तन आंदोलन बंद करवाओ। तो ये मुसलमान प्रतिनिधि आए, उन्होंने 3-4 में दंगा तोड़ दिया और कहा अगर तुम ये कीर्तन आंदोलन कल से बंद नहीं करोगे तो हम तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो सबको मुसलमान बना देंगे। तो कई भक्त घबरा गए। तो वो गए अगले दिन महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु ने कहा मैं देखता हूं कौन मेरे संकीर्तन आंदोलन को रोकेगा। तो उन्होंने कहा कि हम ये कीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे। तो महाप्रभु जी ने 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ा और ये 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मोर्चा लेकर चांद काजी के घर महल में पहुंचे। जब चांद काजी ने देखा महल से इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है मेरी तरफ, तो वो घबरा गए और वो छुप गए मकान के महल के कोने में। और महाप्रभु जी वहां गए। महाप्रभु ने कहा तुम क्यों छुप रहे हो, मिलो मुझे। फिर महाप्रभु जी और चांद काजी का वार्तालाप हुआ। ये बड़ा सुंदर वार्तालाप है जिसे आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ सकते हो। तो जब ये वार्तालाप हुआ तो महाप्रभु जी ने उन्हें कहा, शिक्षा दी। जो महाप्रभु जी के नाना जी थे वो बड़े प्रसिद्ध जोशी थे, उनकी कथा मैंने कल सुनाई थी। उनका नाम क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती। तो चांद काजी ने जब देखा इतना बड़ा मोर्चा ये निमाय
ले आए हैं। तो बड़े प्रभावित हुए। तो चांद काजी ने फिर कहा, अरे भाई तुम्हारे नाना जी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो तुम तो मेरे भतीजे निकले, क्योंकि तुम उनके, क्योंकि वो डर गए थे इतनी बड़ी मोर्चा को देखकर। फिर दोनों का वार्तालाप हुआ। वार्तालाप काफी गहरा है, कई बातें जो वार्तालाप में की गई हम इतनी बड़ी सभा में नहीं कहना चाहते, क्योंकि लोग उसको गलत समझ जाएंगे। फिर चांद काजी ने यह स्वीकार किया कि आपका जो संकीर्तन आंदोलन है उसको हम भविष्य में कभी नहीं रोकेंगे। निमाई ने उन्हें कहा था, आप ये गारंटी दो मुझे, आप अपने आने वाले के प्रतिनिधियों को यह आदेश दो क्या कि हमारे संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा। तो फिर चंद काजी ने कुछ और भी कहा। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था तुम्हारे कीर्तन को बंद करने के लिए, उस दिन रात को मुझे एक सपना आया। उस सपने में भगवान सिंहदेव ने अपने तेज नाखून के साथ अपने नाखून को मेरी छाती में रखकर कहा कि अगर तुमने भविष्य में कभी भी इस संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया तो मैं इन नाखून से तुम्हें चीर दूंगा, जैसे मैंने हिरण्यकश्यप को चीरा था। और फिर उस मैजिस्ट्रेट ने अपनी छाती खोलकर उन निशाने दिखाए। तो फिर उस चंद काजी ने आगे के प्रतिनिधियों को यह आदेश दिया कि भविष्य में कभी भी निमाई के या हरि नाम कीर्तन को नहीं रोकना। तो प्रभुपाद जी हमारे समझाते थे कि असल में हम लोग कहते हैं ना कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, पर असल में सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतिहास में निमाई ने किया था, जब वो एक लाख लोगों को मोर्चा में ले गए थे। फिर ये जो चांद काजी थे उनके दो मुसलमान सहयोगी थे। एक हमेशा शिकायत करता था, रोको 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 या हरे कृष्ण आंदोलन को, नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। पर वो हरे नाम का उच्चारण लगातार करते जाता था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रोको 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 रोको, हरे कृष्ण कृष्ण रोको रोको रोको। तो चांद काजी ने कहा, अरे भाई तुम तो शिकायत कर रहे हो कि रोको रोको रोको, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे जीभ से तो हमेशा हरि नाम का उच्चारण ही हो रहा है, ये कैसे? तो उसने कहा, ये सच है कि जब से मैंने हरि नाम सुना है, ये मेरे जीभ से निकलता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं नहीं लूं, पूरे बंद ही नहीं होता हरि नाम। तो ये है हरि नाम की शक्ति। तो महाप्रभु ने बहुत बड़ा कीर्तन किया था चंद काजी के महल के आगे। फिर चंद काजी से चर्चा करने के बाद महाप्रभु जी निकले और एक भक्त था उनका, जिनका नाम था खोला वेचर श्रीधर। खोला वेचर श्रीधर जो भक्त थे, भौतिक दृष्टि से ज्यादा धनी नहीं थे। भौतिक दृष्टि से उनकी आमदन थी कुछ पैसों की। क्या था उनका धंधा? केले के प्यालों का
केले के पत्तों का प्याला बनाना। लोग गंगा नदी में जो जाते थे पूजा करने, वो खरीदते थे उनसे, और जो उनकी आमदन होती थी उसका 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की सेवा में। निमाई पंडित और उनका बड़ा गहरा संबंध था। जब निमाई पंडित अपना संस्कृत महापाठशाला को चला रहे थे, तो रोज जब वो जाते थे पाठशाला में, तो ये खोलबैचर श्रीधर की दुकान में रुकते थे और खोलबैचर श्रीधर से पूछते थे केले का क्या भाव। तो भाव बोलता था, फिर कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, तुम बहुत नफा कमा रहे हो, सस्ता करो। तो खोलबैचर श्रीधर कहता था, आप मेरी दुकान में क्यों आते हो, दूसरी दुकान में क्यों नहीं जाते। पर निमाई कहते थे तुम्हारे जितना अच्छा व्यापारी मुझे कोई मिलता नहीं है। तो खोलबैचर श्रीधर जो थे 24 घंटे हरि नाम का जाप करते थे, 24 से 22 घंटे। रात को भी सोते नहीं थे, सारी रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सारी रात भी वो जप करते रहते थे जोर से। तो उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे, अरे भाई भूखा व्यक्ति है, कुछ खाया नहीं, तो रात को नींद नहीं आ रही, तो ये हरे कृष्णा बोल रहा है और हमें भी जगाए रख रहा है। तो ये खोलबैचर श्रीधर जो थे, उनका केवल एक कमरे का मकान था। उस एक कमरे में छत भी नहीं थी और उनके पास एक धोती थी और उनके पूरे घर में एक ही बर्तन था। क्या था? एक बड़ा प्याला। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने चंद काजी के महल के सामने बहुत बड़ा कीर्तन किया था और कीर्तन 7-8 घंटे कीर्तन करने के बाद उन्हें प्यास लगी, तो पानी पीने किधर गए? खोलबैचर श्रीधर के घर। और खोलबैचर श्रीधर का जो एक प्याला था जिससे खोलबैचर श्रीधर खुद पानी पीते थे, उस प्याले में पानी डालकर वो पीने लगे। जब खोलबैचर श्रीधर ने देखा कि निमाई उनके झूठे प्याले से पी रहे पानी, वो भागकर वो प्याला छीनने का कोशिश किया। आप मेरे झूठे प्याले से थोड़ी पी सकते हो। पर निमाई ने जब भी जिद करके उस प्याले से पिया, क्योंकि भगवान जो हैं अपने भक्तों के आभारी हो जाते हैं। खोलबैचर श्रीधर भौतिक दृष्टि से गरीब थे। जब भी 50% आमदन वो खर्च रहे थे, कहाँ? गंगा नदी की सेवा में। निमाई उनके पास जाकर कहते थे, अरे भाई तुम गंगा की सेवा में क्यों उपयोग कर रहे हो? मेरी सेवा में उपयोग करो 50%। गंगा कहां से पैदा हो रही है? मेरे चरणों से। तो खोलबैचर श्रीधर कहते थे, अरे अरे विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या बोल दिया आपने? क्योंकि निमाई हालांकि भगवान थे पर प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, और जो उनके साथ में जो भी आते थे उन्हें ये नहीं पता लगता था कि ये परम भगवान है। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया अपने 5 प्रिय भक्तों को, जिनमें एक थे
खोलवे च श्रीधर। और महाप्रभु ने खोलवे च श्रीधर से कहा, मांगो क्या वर चाहिए मेरे से। तो खोलवे च श्रीधर ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दीजिए। क्या? कि हर जन्म में मैं आपका साथी बनूं, और हर जन्म में आप आओ मेरी दुकान में सौदा करने के लिए। तो खोलवे च श्रीधर भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे, जो 24 घंटे केवल हरि के नाम का उच्चारण करते थे। और उन्होंने ये दिखाया क्या, भगवान को आकर्षित करने के लिए आपको धन की जरूरत नहीं, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं, फिर क्या चीज की आवश्यकता है? प्रेम और भक्ति की। जैसे कि भगवान गीता में क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या। अगर तुम प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता भी अर्पण करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, और प्रेम और भक्ति के बिना एक सोने की थाली भी अर्पण करोगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो खोलवे च श्रीधर के प्रति महाप्रभु इतने आभारी हो गए थे कि उन्होंने उनके झूठे प्याले से पानी पिया। तो इस प्रकार महाप्रभु जी के अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे मैंने अभी आपको नवाब हुसैन शाह की चर्चा की थी, तो हुसैन शाह पहले एक साधारण नौकर थे। एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम था सुबुदी रॉय। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह चापलूसी करके राजा बन गए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि उनके पीठ में कोई निशाने थे। तो पत्नी ने पूछा, ये निशाने कैसे हैं? लकीर थी। अगर कोई आपको मारे तो कई बार लकीर के निशाने रह जाते हैं ना। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा कि पहले मैं जब गरीब था, मैं एक बड़े जमींदार सुबुदी रॉय के पास नौकर था। तो एक दिन मैंने गलती की जिसके कारण प्रेम से उस सुबुदी रॉय ने मुझे चाबुक से मारा, जिसके ये लक्षण है। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तो तुम राजा बन गए हो, मार दो उसे, उसने तुम्हें बचपन में मारा था, तुम मार दो। तो वो कहने लगे, मैं ये कैसे करूं? नवाब हुसैन शाह ने तो मुझे बेटे जैसा पाला था, मैं कैसे उसे मारूं? तो फिर उसने कहा, ठीक है, कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। मारना नहीं चाहते तो प्राचीन समय में एक मुसलमान बनना बड़ा आसान था। अगर आपने किसी मुसलमान के यहाँ नौकरी स्वीकार कर ली या किसी के घर चले गए खाना खाने के लिए या किसकी बाल्टी से पानी का भी एक बूंद गिर जाए तो बस खत्म, मुसलमान बन गए। तो सुबुदी नवाब हुसैन शाह ने सुबुदी रॉय के शरीर पर अपनी बाल्टी से थोड़ा पानी फेंका तो पूरा समाज कहने लगा, अब तक तो मुसलमान बन गए हो। घर वालों ने भी कहा, अब तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, सबने कहा। तो सुबुदी रॉय के सामने एक ये समस्या थी कि भी वो करे क्या। समाज ने निकाल दिया, घर वालों ने निकाल दिया। एक रूप से सुबुदी रॉय खुश थे, तो वो गए बनारस के ब्राह्मणों के पास उनसे सलाह लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप उबलते हुए घी को पीकर आत्महत्या कर लो।
कि फिर किसी और के पास गए, उन्होंने भी ऐसी सलाह दी। फिर वो आए चैतन्य महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु ने कहा आत्महत्या मत करो, पर क्या करो, हरि नाम का उच्चारण। फिर ये सुबुद्धि रॉय आए और महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन भेजा। फिर आए वृंदावन में वैष्णव की सेवा करने के लिए। और जब वो वृंदावन में आए तो थोड़ा लकड़ी का धंधा कर रहे थे, जिसमें उनकी आमदन थी 2 पैसा महीने की। 2 पैसे महीने की आमदन में 1 पैसा वो खर्चते थे वो जो विधवा वैष्णवी भक्ति वृंदावन में उनकी सेवा के लिए। और दिन रात क्या करते थे, हरिनाम। और रूप गोस्वामी सबको उन्होंने वृंदावन के अनेक वनों की यात्रा भी करवाई थी। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या था, हरि नाम। और महाप्रभु जी प्रकट हुए थे किस लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार पर बल दिया और उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया था, क्या, घर घर जाकर प्रचार करो। और एक जोड़ी उन्होंने बनाई थी नित्यानंद जी की और हरिदास ठाकुर की। तो जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर, उन्हें तो पता था बिना शंका के कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, स्वयं भगवान है। तो उन्होंने सोचा कि हमें इस शहर के सबसे पतितों का उद्धार करने दो, और अगर हमने इस शहर के पतितों का उद्धार कर लिया तो फिर लोग कहेंगे महाप्रभु जी में कुछ चमत्कार है। तो उन्होंने पूछा लोगों से, इस शहर के सबसे पतित कौन है? और पूछने पर पता लगा कि 2 भाई उन्होंने जन्म लिया था ब्राह्मण खानदान में, पर वो बिगड़ चुके थे और जुड़े हुए थे सब पाप के कार्य में। कोई ऐसा पाप का कार्य नहीं था जो कि उन्होंने नहीं किया हो। लूटना, जब लोग कीर्तन के लिए जाते थे तो पत्थर मारते थे लोगों को, ए कीर्तन के लिए क्यों जा रहे हो? तो हरिदास और नित्यानंद ने सोचा अगर किसी प्रकार से इनका उद्धार हो जाए तो महाप्रभु जी की महिमा बहुत बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि जब वो ऐसे पतितों का उद्धार कर सकते हैं तो दूसरों का क्यों नहीं। तो इसके विषय में वो गए पहली बार उनको प्रचार करने के लिए। वो जब पहले दिन प्रचार करने गए, क्या परिणाम हुआ? उन्हें इन 2 भाइयों ने जो शराब के नशे में थे गाली देकर भगा दिया। महाप्रभु जी को सूचना मिली। महाप्रभु ने कहा तुम वापस उधर लौटना अगले दिन। तो अगले दिन जब वो फिर से लौटे तो 2 भाइयों ने कहा तुम फिर से लौट गए, कल हमने तुम्हें गाली देकर भगाया था और कहा था कभी भी हमारे पास नहीं आना, और आज तुम्हारे में ऐसी हिम्मत कि तुम वापस आकर हमें कह रहे हो हरि नाम को जाप करो। तो उन्हें गाली देकर उन्हें भगा दिया। तो अद्वैत नित्यानंद और हरिदास ने क्या कहा, हम तो हाथ जोड़कर आपसे यही कह रहे हैं, क्या प्लीज चैंट, कृपा करके हरि नाम का जाप कीजिए। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बधाई
ये पत्थर उठाकर निताई के माथे पर फेंका। चैतन्य महाप्रभु जी तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी होते हुए वो पहचान गए क्या दुर्घटना बीती है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी तुरंत वहां आए अपने किसके साथ, सुदर्शन चक्र, जिसका वो उपयोग करने ही लगे थे। तो नित्यानंद ने रोक दिया। नित्यानंद ने कहा कि ये जो आपने देखा है ये कलियुग का एक नमूना है। और नित्यानंद ने उन्हें रोक दिया सुदर्शन चक्र का उपयोग करने से। जब जगाई ने देखा और मदाई ने कि हालांकि मदाई ने पत्थर फेंका था, और जब जगाई ने एक घटना देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी और नित्यानंद जी, हालांकि उन्होंने पत्थर भी फेंका है, खून बह रहा है, जब भी उनसे यही कह रहे निवेदन हाथ जोड़कर कि आप कृपा करके हरिनाम का जाप कीजिए, हरिनाम का जाप कीजिए, उनके हृदय में अत्यंत पछतावा जागृत हुआ। और ये दो भाई गिरे महाप्रभु जी के चरणों में और माफी मांगने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन दो को दीक्षा दी। और फिर मदाई ने पूछा, अब ये जो मैंने पाप किया है इसको मैं कैसे इसका पछतावा करूं। और महाप्रभु ने कहा कि एक घाट है नवद्वीप में जहां की यात्री आते हैं हजारों रोज गंगा में स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा तुम सारा दिन इस घाट को साफ करो। तो एक घाट है जिसका नाम है मदाई घाट, जहां की रोज मदाई सारा दिन हरि नाम के जाप के साथ उस घाट को साफ कर देते। तो कहा गया है कि महाप्रभु जी अवतारित होते किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। और जगाई मदाई का उद्धार किया। और आज लाखों इस कलयुग में इस्कॉन के द्वारा लाखों जगाई मदाई का उद्धार हुआ है और होते जाएगा महाप्रभु जी की असीम कृपा से। तो इस प्रकार महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं। क्योंकि समय का भाव है तो हमने चुन चुन कर थोड़ी लीलाओं का वर्णन किया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम महाप्रभु जी की लीलाओं में जुड़ें, उनका चिंतन करें और उनका क्या करें, स्मरण करें। जैसे हमने कल कहा था, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। तो इन सब लीलाओं का हमें स्मरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी की गौरंग गौरंग गौरंग। हरे कृष्ण। Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit zkgoswami.com.